हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में बात कर रहा हूं आपके मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 को लेके। यानी कि ये जो राशिफल है ये लव राशिफल है प्रिय साथियों, और ये जुलाई 2022 का है। अब क्योंकि बात चल रही है मंथली लव राशिफल के विषय में, तो ये बताना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है आप सभी को कि ये जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो प्रिय साथियों, अभी जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो वृषभ लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। वृषभ लगन राशि के जातक यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, और आपके विषय में बताएंगे कि इस जुलाई 2022 में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या आपको जो आप जैसी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई अभी तक मित्र नहीं बना है या आपने बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई या जो भी पीछे कारण रहा, और अब आपकी प्लानिंग ऐसी हो रही है, माइंड में ऐसा कुछ विचार आ रहे हैं कि भाई आपको भी अपना एक मित्र बनाना चाहिए, तो क्या इस जुलाई 2022 में आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रह जो हैं, प्लेनेट्स की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन रहेगी जुलाई 2022 में ट्रांजिट में, गोचर में, क्या वो आपको इस बात की इजाज़त देगी? क्या वो इसमें आपका सहयोग करेंगे ग्रह कि ताकि आप अपनी प्लानिंग में सक्सेस हों? इसकी बताएंगे, विषय में चर्चा करेंगे इस विषय में आपके साथ। दूसरा चर्चा करेंगे कि अगर आप पहले से ही लव रिलेशनशिप में हैं, आपके कहीं अफेयर्स चल रहे हैं पहले से ही, तो इस जुलाई 2022 में वो रिलेशनशिप कितनी मजबूत हो सकती है या कितनी उसमें प्रोग्रेस हो सकती है, या फिर कहीं उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ सकती है, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो सकती जिसके कारण कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, ग्रहों की स्थिति कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कुछ करने वाली है आपके लाइफ में। और अगर आपकी विवाह करने की प्लानिंग बन रही है तो क्या जुलाई 2022 आपके लिए ये रहेगा इस काम के लिए उचित? क्या ऐसा कोई योग बनेगा इस महीने कि आप अपना विवाह संपन्न कर सकें, अपनी जो रिलेशनशिप है उसको आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर सकें? इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनकी मैरिड लाइफ इस जुलाई 2022 में टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं कैसी रहने वाली है, वैवाहिक सुख कैसे मिलेंगे आपको, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद ले पाएंगे या उसमें कुछ कमी रहेगी या उसमें भी कुछ परेशानियां तो नहीं है? इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं उसको लेकर के अगर पहले से हैं आपके तो इस महीने उसमें कुछ प्रोग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी, या उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, या उसके मैरिड लाइफ और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं उसके बीच में आप बैलेंस बनाने में सक्सेस रहेंगे क्या, या आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ पहले से चल रही है तो जुलाई 2022 में कहीं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, उसमें तो कुछ परेशानियां नहीं खड़ी हो जाएंगी? ये सभी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इफेक्ट्स हैं ग्रहों की तरफ से या जो रिजल्ट्स मिलने हैं आपको, सबके विषय में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि पहले आप एक दूसरे के साथ थे बहुत अच्छी तरीके से, आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश, जो भी कारण बना, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और आपको या तो ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा दोनों को, या फिर किसी और कारणवश आपको अलग होना पड़ा या जाना पड़ा कहीं दूर, दोनों को डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाना पड़ गया, बहरहाल अलग होना पड़ा। तो अब आप अगर चाहते हैं कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, अब हमको दोबारा इकट्ठे होना चाहिए, उसके लिए आप एफ़र्ट करें कि भाई मैं एफ़र्ट करता हूँ, चलो दोबारा मिलने के लिए हम, क्या पता है दोनों इकट्ठे हो जाएं दोबारा से, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो क्या उसके लिए कुछ हालात रहेंगे क्या ग्रहों की ओर से ऐसे आपके लिए फेवरेबल कि आप प्रयास करें और आपको सफलता मिल जाए? इन सब चीज़ों पर, इन पांचों पॉइंट्स को लेकर के हम आपके साथ खुल करके बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं बात जो सिंगल हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक।
मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे बताते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये बात कि ग्रहों की स्थिति आप सिंगल जातकों के विषय में ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि आप इस महीने वृषभ लगन के जो जातक हैं, जो सिंगल हैं पूर्ण रूप से, हालांकि आप माह के मध्य तक रोमांटिक भी रहेंगे, आपका जो विचार है वो काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड रहेगा आपका लगभग माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से रोमांटिक ही रहेंगे, यही समझदारी होती है। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं, जो अच्छे आजकल के जो यंग जनरेशन है, वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? सबसे पहले सोचते हैं हमारा करियर, पहले हम कुछ अच्छा हैंडसम अर्निंग स्टार्ट कर दें। और अगर स्टूडेंट लाइफ के टाइम से भी अगर आपके रिलेशनशिप है और अफेयर हैं, तो भी वो आपस में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग वो लोग कर लेते हैं कि भाई हम दोनों ही अपने अपने पहले सेटल हो जाएं अच्छी तरीके से, मिलना जुलना होता रहेगा, रिलेशनशिप चलती रहेगी, लेकिन डिसीजन जो भी हम अपनी लाइफ से रिलेटेड लेंगे बड़ा, वो तभी लेंगे जब हम कुछ हासिल कर लेंगे अपने लिए, और उसको हासिल करने के लिए हम पूरी जोर कोशिश करेंगे, रात दिन हमारे एफर्ट होते रहेंगे और हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्थिति आप वृषभ लगन के जातकों की ऐसी ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, बहुत खुशी हो रही है। कम से कम वो स्थिति नहीं है ना कि करियर की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, करियर जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, भाई हमने तो अपनी रिलेशनशिप को कायम रखना है। भाई रिलेशनशिप का भी रखने का तो आप एंजॉय तभी कर सकते हैं कि जब आपके हाथ में 4 पैसे हों, 4 आपकी अच्छी पोजीशन हो, वरना तो फिर रिलेशनशिप रह जाएगी। अगर आपकी होती भी रहेगी तो उसमें फिर आगे आपको बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है ऐसे जातकों को। उनके घर के जो बुजुर्ग होते हैं वही तैयार नहीं होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आप भी जानते ही हैं, समझदार हैं आप। तो यहाँ मुझे ये बताते हुए, बार बार कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आप खाली रोमांटिक ही नहीं रहेंगे, आप अपने करियर को लेकर के भी और बहुत पॉजिटिव सोच रखेंगे आप हर चीज़ को लेकर। साथ साथ आप ये भी लेकर के चलेंगे कि भाई मेरा करियर भी तो होना चाहिए ना। और देखिए, अगर आपका करियर ऑलरेडी अच्छा है, आपने चीज़ें अचीव कर ली हैं, जिस एज में जो चीज़ें अचीव करनी चाहिए वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, और जैसा कि मुझे लग भी रहा है ग्रहों के आधार पर, मैं कह भी रहा हूँ ये बात, तो आप अगर प्रपोज करना भी चाहते हैं अपने मित्र को, तो प्रपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस महीने कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, ठीक है, मैंने कहा कि रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन साथ में आप अपने दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलने की आपकी कोशिश रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके लिए चीज़ें सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सामने जितनी चीज़ें आपके हो रही हैं वो सब पॉजिटिव है, आपके मित्र का एटीट्यूड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, जो आप बोल रहे हैं उसका अच्छा रेस्पॉन्स वो वहाँ से आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, इसकी उम्मीद भी बहुत अच्छी है कि ऐसा रेस्पॉन्स आपके पास आएगा भी, तो आपको प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि ये प्रपोज अगर आप करना चाहते हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है इस महीने, तो ये आप 28 जुलाई से पहले करें। अगर आप 28 जुलाई यानी माह के अंत में जाके करेंगे तो उसमें फिर आपको सक्सेस फिलहाल तो नहीं मिलने वाली, आगे की बात आगे करेंगे। फिर जो भी करना है आपके पास काफ़ी समय है, 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच का बहुत लंबा समय है, तो जो भी करना है शुरू में करें, मतलब पहले हफ्ते 10-12 दिन में कर लें, तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही सामने आने की बहुत अधिक संभावना है कि उधर से भी देखिए नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव रिजल्ट मिलने की दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए एक्सेप्टेंस में, लेकिन ये रिलेशनशिप जो आप का डिसीजन है, जो आपने फैसला लिया है अपने मित्र के विषय में जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ये आपका फैसला बहुत दुरुस्त है, इसमें आप बिल्कुल भी दूर तक भी गलत नहीं है। मैं ग्रहों की स्थिति को देख करके ये बात कह सकता हूं। तो ये थी सिंगल जातकों के विषय में बात। अब आगे बात करेंगे कि जो पहले से लव अफेयर्स में हैं, जिनके पहले से अफेयर्स चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, या इस महीने क्या हालात रहने वाले हैं, किस प्रकार के। देखिए प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि
जो हालात हैं वो थोड़ा सा उनमें आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि हम उसको इस जुलाई 2022 में अपने जो हमारी रिलेशनशिप है उसको हम और एक नया मुकाम तक ले जाएं और अच्छी प्रोग्रेस हो हमारे रिलेशनशिप में, बहुत मजबूत रिलेशनशिप हो, हम एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से समय दे सकें और निकालें अपने बिजी शेड्यूल में से भी, और फिर कहीं बाहर कहीं घूमने जाने का, एक्सकर्शन का कहीं प्रोग्राम बनाएं, पिकनिक का या कुछ ऐसा, ऐसी अगर आपकी कुछ प्लानिंग है तो मैं उसके लिए फिर यही कहना चाहूँगा कि ग्रहों की ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती कि आप इतना सब कुछ कर लेंगे इस जुलाई महीने में। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सब कुछ तो मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन इतना ज़रूर है मिलना जुलना होता रहेगा, ठीक रहेगा, आपस में एक दूसरे के प्रति आप बहुत कमिटेड रहेंगे, जो मुझे ग्रहों के हिसाब से दिखता है। बेशक चाहे आप उस फ्रीक्वेंटली आपका मिलना जुलना ना रहे, एक दूसरे के साथ कम मिलना हो, लेकिन जो भी रहेगा कम्युनिकेशन भी रहेगा, आपका अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा और आप काफ़ी रोमांटिक मुद्रा में रहेंगे अपने साथी को लेके, मतलब उनको लेकर के काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप। तो ये चीज़ें रहेंगी, इसमें मुझे कोई कमी नज़र आती नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा भी कि दूर तक भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है आप वृषभ लग्न के जातकों के केस में कि कोई आपकी कोई किसी बात को लेकर के कोई पता चला कि कोई भाई मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन मैच नहीं कर रही है, विचार जो हैं वो अलग अलग हैं, उसको लेकर के आप कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और सुनना चाहते हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं इस महीने। जो भी रहेंगी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक रहेंगी और आप संतुष्ट रहेंगे। बस जैसा मैंने कहा, ये चीज़ की संभावना कम है कि आप पूरी तरीके से एक दूसरे को टाइम निकाल पाएँ, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकें या वो कर सकें, उसकी संभावना तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी चीज़ें नॉर्मल वे में चलती रहेंगी। हाँ, अगर बात करें विवाह की कि वैवाहिक योग है क्या, अगर विवाह की लेकर के, मैरिज की लेकर के अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो मैरिज को लेकर के इस महीने दूर तक भी कोई योग मैरिज का आपके नहीं है वृषभ लग्न राशि के जातकों का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस महीने विवाह के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तो ठीक है, आगे आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि विवाह का योग नहीं है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई योग बन रहा है आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के विषय में, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत है, जिसको कहते हैं ना हवा में, एयर में, कि कहीं आंखें चार हुई, मिलना जुलना हुआ, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई अब बात बहुत आगे तक बढ़ गई और आप बहुत प्रोग्रेस कर गए और रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग हो गई। और जिनका पहले से है, मान लीजिए ऑलरेडी अगर है एक्स्ट्रा, तो इस महीने उसमें भी कमी रहेगी, उनके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस इस महीने नहीं है। पहले से भी अगर आप हैं और मजबूत स्थिति है आपकी, तो इस महीने वो मजबूत, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। हालात बिगड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा एंजॉय कर सकें, वो सिचुएशन नहीं है, तो उसमें कमी है। जहां तक मैरिड का सवाल है, मैरिड कपल्स का, तो देखिए बीच बीच में थोड़ा बहुत तनावपूर्ण माहौल तो बनेगा पति पत्नी के बीच, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए। अगर कुछ थोड़ा बहुत तनाव रहेगा भी तो थोड़ा बहुत आपस में कंप्रोमाइज़ भी होगा चीज़ों को लेकर के, और बीच बीच में ऐसा भी होगा कि आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही एक तरीके से काफ़ी रोमांटिक भी नज़र आएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप तो पूरी तरह से उनके ऊपर न्यौछावर हैं, ऐसी भी स्थिति आएगी। और ऐसी स्थिति जो है बीच बीच में आती रहेगी, और विशेष रूप से माह के मध्य तक। तो ये इस प्रकार की जो वैवाहिक स्थिति बनेगी इस आपके जुलाई 2022 में वृषभ लग्न राशि के जातकों का। अब बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी कारण से आप सेपरेट हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो इस बार आपकी इच्छा तो बहुत रहेगी कि आप पूरी दिल और जान से ये चाहेंगे
आपकी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से बस मैं अपने उस मित्र से दोबारा से मिल लूँ एक बार, और जो भी बातें हैं दिल खोल के करूँ। और ऐसी जो स्थिति है आपकी, ये माह के मध्य तक तो बहुत अधिक रहेगी, बहुत उतावलापन रहेगा आपके अंदर, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे आप मिलने के लिए। हालांकि उधर से दूसरी ओर से अगर जो भी आपके द्वारा प्रयास होंगे, उधर से कुछ ऐसा कोई बहुत खास या कोई विशेष कोई आपको रेस्पॉन्ड वो करें या रेस्पॉन्स मिल जाए आपको, इसकी संभावना तो बहुत ना के बराबर है। लेकिन आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे मिलने के लिए। हालांकि मैंने जैसा कहा कि आप सक्सेस हों, इसका तो अभी वो कहते हैं कि अभी थोड़ा समय है, इस चीज़ में तो टाइम लगेगा, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, विशेष रूप से माह के मध्य तक। और आपको पूरा विश्वास रहेगा, आपको यकीन भी रहेगा कि हाँ, आज नहीं तो कल बिल्कुल हमारा जरूर हम मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत उधर से भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आपको रेस्पॉन्स तो जरूर आता रहेगा। हाँ, ये नहीं है कि पूरा एक जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार का रेस्पॉन्स आपको मिल जाए, ऐसी तो स्थिति नहीं है इस महीने। लेकिन हाँ, फिर भी आप जितना रेस्पॉन्स आएगा उसको भी देख करके आप जरूरत से ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। तो ये महीना तो कुछ ऐसा निकलने वाला है आपके केस में, वृषभ लग्न राशि के। तो ये आप 5 पॉइंट्स पर मैंने आपको बताया, चर्चा करी है। और आपको प्रिय साथियों, आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनको अपना ये मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 का पसंद आया है, जो हमने जिसकी चर्चा की अभी आपके साथ, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी, उनका भी मार्गदर्शन हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको जो भी हमारे नए वीडियोस बनते हैं, जो और आने वाले महीनों में जो भी मंथली लव राशिफल बनते हैं वो भी आपको मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, तो फिर जो बेल आइकन है आप इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।